हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं पीएचपी में। स्कोप ऑफ वेरिएबल इज योर टॉपिक। तो स्कोप क्या चीज होती है? किसी भी चीज का हम कहते हैं ना कि इसका स्कोप क्या है, मतलब कहाँ पे ये यूज हो सकता है ना। सो कितने एरिया में ये यूज हो सकता है, उसका पर्पस क्या है, वो उसका स्कोप होता है। सिमिलर वे प्रोग्रामिंग में जब हम वेरिएबल्स लेते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स का भी स्कोप होता है। पीएचपी में आपके पास वेरिएबल्स के 3 स्कोप हैं जो आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग इन फंक्शंस। वो स्कोप क्या है? लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक फंक्शंस, स्टैटिक वेरिएबल्स इन द फंक्शंस। लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज वन बाय वन। सो अभी देखो, हमने कुछ फंक्शंस बनाए थे। पिछली क्लास में हमने किया था कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। सो दिस एग्जांपल वी डिड इन द लास्ट क्लास। अब हम यहाँ पर कुछ और फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है। सो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बना लेते हैं फंक्शन और मैंने इसका नाम दे दिया लेट्स से प्रोसेस। मैं इसमें कुछ भी रिसीव नहीं कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया, कुछ भी, लेट्स से नेम, और उसके अंदर मैंने अपना नेम पुट कर दिया एंड आई वांट टू प्रिंट दैट नेम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एको हेलो एंड देन माय नेम शुड बी प्रिंटेड। बस इतना सा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगी तो वो हेलो अंजलि प्रिंट कर देगा, है ना। सो इट विल प्रिंट दैट। सो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, ये वाली कॉल्स हटा देती हूँ फॉर द टाइम बीइंग। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या कॉल कर रही हूँ, प्रोसेस को। सो मैंने यहाँ प्रोसेस को कॉल किया, सेव किया इसे। सेव करके मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, हेलो अंजलि। तो दैट मीन्स प्रोसेस तो कॉल हो सकता है, ठीक है, कॉल तो हो रहा है। बट अब देखने वाली चीज ये है कि क्या वो जो वेरिएबल है नेम, उसको मैं डायरेक्टली नीचे वाले पीएचपी ब्लॉक में यूज कर पाऊंगी या नहीं। सो ये ऊपर आपका फंक्शन है जिसके अंदर आपने प्रोसेस बनाया है, और अब आप यहाँ पर इस प्रोसेस में से अगर आप नेम को यूज करना चाहो तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मैंने लिखा एको नेम, और अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया, वार्निंग, इट सेज अनडिफाइंड वेरिएबल नेम एट लाइन 23। वो आपको उसे यूज नहीं करने दे रहा है क्योंकि ये वेरिएबल लोकल है, ये फंक्शन के अंदर बना है। सो दिस वाज मेड इनसाइड द फंक्शन, और अगर वो फंक्शन के अंदर बना होता है तो वो लोकल वेरिएबल होता है। इसी को अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल देती, इट इज नॉट इनसाइड अ फंक्शन नाउ, इट इज आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो आप कहोगे कि मैम वार्निंग तो अभी भी आ रही है, ठीक है। अब लेकिन वार्निंग का लाइन आप देख रहे हो, दिस इज लाइन नंबर 6, दिस इज नॉट लाइन नंबर 23। ये लाइन नंबर 6 पे आई है। 6 पे क्यों आई है? क्योंकि आपने वेरिएबल को लिया बाहर। सो दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल, आप इसको यहाँ पे यूज कर रहे हो तो वो यहाँ पर एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि फंक्शन के अंदर जब हम वेरिएबल को यूज करते हैं जो कि बाहर डिक्लेयर्ड है, इट इज सेड टू बी ग्लोबल वेरिएबल। सो पहले तो सिंपल सी चीज ये समझ लो कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बन रहा है वो लोकल है, और जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर है वो ग्लोबल है। उसको अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर यूज कर सको तो आपको उसे ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मुझे फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा ग्लोबल कीवर्ड के साथ ग्लोबल डॉलर नेम। सो दैट सेज कि ये जो वेरिएबल है ये वही है, सेम ऊपर वाला ग्लोबल वेरिएबल, राइट। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो अब कोई भी वार्निंग या एरर नहीं है, वो प्रिंट कर रहा है हेलो अंजलि बिकॉज ऑफ द फंक्शन। और दोबारा से जो अंजलि प्रिंट हो रहा है वो इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने नीचे भी ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया था इधर, एको नेम। अगर मैं इससे पहले br दे देती हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, concatenated by this, so it will be showing it on the next slide, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर पा रहे हो, फंक्शन के बाहर भी यूज कर पा रहे हो। तो अब देखो आप कहाँ पे यूज करोगे। अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही चाहिए, मुझे बाहर उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली यूज करो। बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल ही होता है। सो बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनेगा वो ग्लोबल नहीं होगा, वो लोकल ही होगा। So a variable defined inside a function is a local variable, और जैसे ही फंक्शन शुरू होता है वो वेरिएबल क्रिएट होता है, यूज होता है,
जब फंक्शन खत्म हो जाता है वो वेरिएबल वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल इज क्रिएटेड जहां पे आपने उसको पहली बार यूज किया, और वो तब तक रहता है जब तक आपका पेज एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इट स्टेज टिल द एंड। लेकिन अगर आप उसको किसी फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हो तो आपको ये ग्लोबल कीवर्ड के साथ उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। एक और तरीका होता है ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करने का, अगर आप ऐसे डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो। सो यू कैन यूज वन मोर मेथड, एंड वो वन मोर मेथड क्या है, ये हम यहाँ पर ऐसे डिक्लेयर नहीं करते। रादर हमारे पास एक ग्लोबल्स नाम का वेरिएबल होता है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होती है जिसे ग्लोबल्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ग्लोबल्स, और जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है वो हम ऐसे दे देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको कंकैटिनेट भी कर सकते थे। सो वी राइट लाइक दिस। सो यहाँ पर आपने क्या कहा कि हेलो प्रिंट हो और उसके बाद ग्लोबल्स में से नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, सो वी राइट लाइक दिस, इसको सेव करते हैं और इसे यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा, आउटपुट सेम रहेगा, क्योंकि उसी चीज को रेफर करने का ये दूसरा तरीका है। तो आपके पास दो ऑप्शन है ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने के। एक, यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड लिख के उसको बता दो कि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल है, इसे मुझे यूज करना है। दूसरा, आप इस तरीके से ग्लोबल्स नाम के वेरिएबल कलेक्शन को यूज कर सकते हो और स्क्वायर ब्रैकेट में अपने वेरिएबल का नाम दे सकते हो। सो इट विल fetch and it will use that particular variable. So ये तो हो गया कि लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। बिना एग्जांपल के कोड एक्सप्लेन करने की कोई सेंस ही नहीं होती है। सो यू मस्ट राइट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन योर कोड, राइट। अब ये तो हो गई एक चीज। ठीक है जी, अब एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, जिसको मैंने इनिशियली ले लिया 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ echo function called for count times, and I give br also in that, and what I want is कि जब भी ये दोबारा से कॉल हो, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सो 1 से वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, काउंट प्लस प्लस। इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये जो प्रोसेस है, इसे मान लो मैंने 3 बार कॉल कर दिया। आई कॉल इट 3 टाइम्स। सो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ये प्रिंट करे फंक्शन कॉल फॉर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो अंजलि फंक्शन कॉल्ड फॉर 1 टाइम, फंक्शन कॉल्ड फॉर 1 टाइम, फंक्शन कॉल्ड फॉर 1 टाइम। ये हर बार 1 ही प्रिंट कर रहा है। मतलब वो जो काउंट प्लस प्लस वाली लाइन है वो तो कुछ कर ही नहीं रही, या कर भी रही है तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट काउंट आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट ये आपका लोकल वेरिएबल है। तो जब पहली बार प्रोसेस कॉल होता है, काउंट क्रिएट होता है, उसमें 1 आता है, वो प्रिंट कर देता है 1 टाइम्स, काउंट इंक्रीज होकर 2 हो जाता है। पर जैसे ही ये फंक्शन खत्म होता है, प्रोसेस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे लोकल वो खत्म हो जाते हैं। तो काउंट का लाइफ टाइम वहीं खत्म हो जाता है। दोबारा से जब प्रोसेस कॉल होता है तो फिर से काउंट क्रिएट होता है, फिर से उसमें 1 आता है, वो फिर से 1 को प्रिंट कर देता है। सो लोकल वेरिएबल्स की प्रॉब्लम ये है कि जब जब फंक्शन कॉल होता है वो क्रिएट होते हैं, और जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे क्रिएट होगा, जितनी बार आपका फंक्शन खत्म होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट हम एक काम कर सकते हैं, वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड स्टैटिक। तो मैंने यहाँ पर अब क्या कर दिया, स्टैटिक काउंट इज इक्वल टू 1, एंड यू कैन क्लियरली सी अब आपके पास फंक्शन कॉल्ड फॉर 1 टाइम्स आया है, फिर 2 टाइम्स आया है, फिर 3 टाइम्स आया है। अब आपका काउंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक लिखने से हम उसको ये बता रहे हैं कि जब पहली बार वेरिएबल क्रिएट हो रहा है तो आप उसे क्रिएट कीजिए, लेकिन उसके बाद से का वेरिएबल जो है वो रिक्रिएट नहीं होगा, उसकी मेमोरी डीएलोकेट नहीं होगी, सेम मेमोरी को वो यूज करेगा। ठीक है, सो इट विल बी यूजिंग द सेम मेमोरी दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो उसी में ही इंक्रीमेंट या जो भी चेंज आप करोगे वो होगा। सो जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी हम चेंज करेंगे, it will be done in the
same thing. So that is the purpose of static variables कि static को एक बार memory allocate होती है और वो deallocate नहीं होती जब तक आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है. सो फर्दर फंक्शन कॉल में भी हमारे पास सेम ही वैल्यू होगी जो पिछली फंक्शन कॉल में थी. सो अगर आपको पिछली फंक्शन कॉल वाली वैल्यूज को मेंटेन करना है देन you must use static keyword with that. So static keyword में जो पिछले बार वैल्यू थी वही अगली फंक्शन कॉल में भी यूज होगी एंड so on. So these are the three scopes of functions, variables and functions, that is local, global and static. ठीक है. I hope आपको एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. So just try it of your own ones and write down the difference. जो भी आपको समझ आए कि एक लाइन में उसका डिफरेंस लिख के दिखाओ मुझे कि क्या समझ आया आपको एग्जैक्टली इसमें से. ठीक है. वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस वेरी सून. सो अभी के लिए जस्ट watch this properly, understand us. In case of any doubts, feel free to write to me. So that is it for this lecture. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.